ईरान यूनाइटेड स्टेट्स समझौते से जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिका ने तेहरान को भेजा है संदेश, फौरन समझौता स्वीकार करे ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा समझौते से इनकार पर गंभीर नतीजे होंगे। असीम मुनीर ने तेहरान को यूनाइटेड स्टेट्स का ये संदेश ले जाकर दिया है। अल अरेबिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये तमाम घटनाक्रम जो चल रहे हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप भी इस वीकेंड को क्रिटिकल मानती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुलसी गब्बार्ड की जो बात हो रही थी, मैं दो चीज़ इसको आगे लेके जाना चाह रही हूँ। उसके हिसाब से तुलसी गब्बार्ड का हमेशा एंटी वॉर स्टांस रहा है। सीरिया हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो। वेनेजुएला के वजह से उनको लिटरली शट किया गया है। शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑल्सो। आपने देखा होगा ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट आ चुकी है इन ईरान के ऊपर बमबारी की, इसी के लिए मेरे ख्याल से ये रेजिग्नेशन हुआ। उससे 2 दिन पहले उनके लिटरली जो उनका डेप्यूटी है वो भी रिज़ाइन किया है। वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। वो है आरएफ के जूनियर की डॉटर इन लॉ है या कोई रिलेटिव है, बट वो बाहर नहीं आई है। ये रजीम, ट्रम्प रजीम की अभी एक एक करके रेजिग्नेशन शुरू हो जाने वाला है। आप देखना, क्योंकि अभी ट्रम्प अगर बमबारी फिर से शुरू कर देंगे विदाउट कांग्रेशनल पावर और विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल, तब तो ये बात और बिगड़ेगी। क्यों, आपको याद दिला दूं, 60 डेज का जो वार पावर है वो खत्म हो चुकी है। लेटर भेज दिया है। अभी जो हमारे पास जो कांग्रेस है वो तो डेड कांग्रेस है। इट इज गोइंग टू अप्रूव नो मैटर व्हाट। बट सेनेट ने क्या किया, 2 दिन पहले उन्होंने वो वार पावर रेजोल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए एक वोटिंग किया है। दिस इज एन एडवांस, ये एडवांस हुआ है। अभी तक वोटिंग नहीं हुई, उसके ऊपर वोटिंग होगी। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ चल रहा है इंटरनली। द अमेरिकन पब्लिक इज नॉट फॉर दिस वॉर। द डिफरेंस बिटवीन इराक वॉर एंड दिस वॉर इज वन थिंग। वो बुश के समय में वो प्रोपागेंडा के थ्रू लोगों को मनाया था कि एक्चुअली इराक में WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आपको याद दिला दूं, तब अमेरिकन सपोर्टर 75% थे इराक वार की। बाद में जाके कम हुआ था, लेकिन वो वहां से निकलते निकलते आपको 20 ईयर्स लग गया था। और एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे बताइए, इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, कहाँ पे जाके अमेरिका ने बहुत कुछ कर लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको करना यही है कि ईरान को ख़त्म करना है। ईरान का एक चीज़ हमें, आई एम इम्प्रेस्ड विथ ईरान। आई हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लियर विथ यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनको, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको उनका करेंसी को ध्वंस किया गया है। उनके ऊपर ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगाए गए। उनका एसेट्स जब्त कर दिए। उनको किसके साथ बिजनेस करना नहीं करना, वो लिटरली एक माफिया लगा गया है उनके ऊपर नजर रखने की। तो अभी ईरान की जो सिचुएशन है, साइंटिस्ट को भी मार दिए। आपका एक साइंटिस्ट मरने के बाद आपका क्या सिचुएशन हुआ था, आप याद करो। बाबा, होमी बाबा को जो मारा था। यहाँ पे 25-26 साइंटिस्ट को मरने के बाद आज ईरान की जो सिचुएशन है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो लड़ेंगे। लेकिन एक बात कोई नहीं पूछता। आप कह रही है इस्तीफों की अभी लड़ी लगने वाली है, इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। आप 2 चीजें कह रही हैं कि लोग इस बात से कन्विंस नहीं है। एक तो पहले वॉर शुरू करने से कन्विंस नहीं थे, अब अगर ये फेज 2 शुरू होता है तो अभी तो इस्तीफों की लड़ी लग जाएगी, आपने कहा। मतलब इसका यह कि फेज 2 शुरू होने का अंदेशा आपको भी है। और जो मेरा सवाल था कि वीकेंड क्रिटिकल है क्या, मुझे तो प्रकारांतर से यह जवाब मिल गया कि आपको भी कुछ दिखाई तो दे रहा है।